हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमें फोटोग्राफी स्टार्ट करने के टाइम एक पुराने कैमरे को लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हमें एक बहुत ही महंगा लेटेस्ट मिररलेस कैमरा ही खरीदना पड़ेगा। तो गाइस, इसका शॉर्ट आंसर है कि ऑफ कोर्स अगर आपके पास बहुत पुराना कैमरा है जो पुरानी टेक्नोलॉजी का है, आप उससे भी फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो और आप एक से एक ज़बरदस्त इमेजेस उससे भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको लेटेस्ट वाला कैनन का, नाइकॉन का या सोनी का मिररलेस कैमरा लेना पड़े जिसकी कीमत सिर्फ बॉडी की 1 लाख से ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप लेटेस्ट लेंसेज खरीदोगे, उसमें भी आपके लाखों रुपए लग जाएंगे। तो गैस, मेरे पास अगर आप देखिए, ये नाइकॉन का D3100 कैमरा है। ये कैमरा सन 2012 में रिलीज़ हुआ था या शायद उससे भी पहले, शायद 2011 में। और ये 14 मेगापिक्सल का है। फुल HD में आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 14 मेगापिक्सल बहुत होते हैं यार। अगर आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपने फ़ोटोज़ डालते हो तो उसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन 2 मेगापिक्सल होता है, क्योंकि फेसबुक उनको कंप्रेस कर देता है। ऐसे ही व्हाट्सएप पे आप शेयर करते हो तो वो तो और भी ज़्यादा कंप्रेस कर देता, वो तो 1 मेगापिक्सल भी नहीं रखता आपके फ़ोटो को। ऐसे ही इंस्टाग्राम भी हर चीज़ को कंप्रेस कर देता है। तो अगर आपको कैमरा बेसिकली सोशल मीडिया पे कैजुअल फ़ोटोग्राफी के लिए चाहिए, अपनी खुद की फ़ोटोग्राफी के लिए चाहिए, तो नाइकॉन का D3100 और इवन D3000 या D3200, D3300 इवन आज की तारीख में सन 2020 में भी बहुत अच्छा कैमरा है। आप उससे परफेक्टली ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। हाँ, अब आपको अच्छी इमेज चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा लेंसेज में। जैसे मेरे पास ये 35mm f1.8 लेंसेज है, तो उसकी फोकल लेंथ 35mm है, जो कि APS-C कैमरा, जो कि ये क्रॉप सेंसर कैमरा है, उसमें अराउंड 50mm हो जाती है। और एपर्चर इसका f1.8 है, तो आपको बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। उसकी शार्पनेस भी बहुत अच्छी है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कहीं पे पुराना कैमरा मिल रहा है, जैसे ये वाला कैमरा D3100, आपको मे बी 5,000 रुपये में भी मिल जाएगा अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में सर्च करो, और आप एक 35mm का लेंस खरीद सकते हो जो कि 7 या 8,000 रुपये में आ जाएगा। तो आपके 15,000 रुपये के अंदर आपके पास एक काफ़ी अच्छा कैमरा और एक बहुत ही बेहतरीन लेंस के साथ, जिससे आप इवन प्रोफेशनल लेवल की भी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। क्योंकि गाइस, इमेज आप खींचते हो, कैमरे को आप बताते हो कि कैसी इमेज खींचनी है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास सबसे बेहतरीन कैमरा, सबसे लेटेस्ट गियर हो अच्छे फ़ोटो खींचने के लिए। अगर आपके अंदर स्किल है कि राइट समय पे क्या सेटिंग्स रखनी है, कैसे आपको कैमरे को बताना है कि बेस्ट इमेज खींचनी है, तो आप बहुत ही बढ़िया इमेज खींच सकते हो। अगर आप कैनन साइड में हो तो इवन आज की तारीख में आप कैनन 1200D, 1300D खरीद सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे कैमरे, बहुत अच्छी इमेज खींचते हैं। इवन अगर आप उससे थोड़े बेहतर कैमरा लेना चाहते हो पुरानों में, कैनन में, तो आप कैनन 650D, इवन कैनन 500D ले सकते हो। कैनन 500D में आप फुल HD में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो गैस। तो ये वाला D3100 कैमरा मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये नाइकॉन का पहला कैमरा था एंट्री लेवल में जिसमें फुल HD में रिकॉर्डिंग है। इससे पहले वाला जो कैमरा था D3000, उसमें आप फुल HD में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे। इस वाले कैमरे में अगर आप देखो तो लाइव व्यू भी है, तो आप बेसिकली लाइव व्यू में जाके रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप देखो मेरे चेहरे को, आप इस वाले कैमरे के थ्रू आप देख सकते हो। आप इसमें फुल HD में वीडियो बना सकते हो, 14 मेगापिक्सल की ज़बरदस्त फ़ोटो ले सकते हो। और इवन आज की तारीख में अगर आप यूट्यूब के लिए भी वीडियोस बना रहे हो, फुल HD की वीडियो मोर देन एनफ है गाइस। इतने सस्ते कैमरे में आपको इतनी फीचर्स कहीं नहीं मिलेगी। तो ये वाला कैमरा तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। आपके बजट में आएगा, आपके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहेंगे और आप ज़बरदस्त इमेजेस ले सकते हो। और मैं आपसे इस वाले कैमरे से ली हुई अपनी कुछ इमेजेस शेयर करूँगा और आप देख के सरप्राइज रह जाएंगे कि कितनी बेहतरीन फ़ोटो ये अभी भी खींचता है गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी सवाल हो बेझिझक पूछना कमेंट में। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, बेल आइकन को प्रेस करो।